हाँ, तो क्या होती है ना कि फंक्शन, मान लो तुम्हारी एक फंक्शन है, ठीक है, और उस हम्म फंक्शन में तुमने 3 आर्ग्यूमेंट्स अगर पास किए हैं, तो उस हम्म। फंक्शन के अंदर तुम आर्ग्यूमेंट्स की वो एरे निकाल सकते हो। तुम अपना कंसोल खोलोगे क्या एक बार? एक सेकेंड। हाँ। यहाँ पे इस वाले कोड को उठा के कॉपी करो, जो फंक्शन से लेकर जो फू थ्री तक है कोड। स्क्वाड और इसका जो। हाँ हाँ। इसको क्लियर कर दो, कोई इशू नहीं है, तुम डायरेक्टली इसको कंसोल में भी कॉपी करके रन मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी कर लो। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है, पूरा ही कर लो चाहे। ऊपर वाले कोड का कोई मतलब नहीं है यार, लेकिन कोई बात नहीं है, कर लो। कौन सा है वो? फू फू के ऊपर ये वाला फंक्शन, फू के ऊपर वाले फू कोड के का ऊपर कोई वाला। मतलब ही नहीं है। हाँ। अच्छा। अच्छा यार, ये चेंज हुआ है तभी समझ गया ना क्या हो गया। कंस। हम्म। ठीक है, 6। हाँ। ठीक है। अब क्या करो ना कि सिर्फ फंक्शन फू को उठाओ और फू थ्री तक उठाओ बस। हम्म। ओके। आई थिंक ये काम मैं जो सोच रहा हूँ ये करना चाहिए, लेकिन एक बार रन मारना इसे। ठीक है। 6 6 6। हाँ हाँ, तो मैं बोला हाँ। था ना कि ऊपर वाले फंक्शन का कोई यूज़ ही नहीं है यहाँ पे, ऐसे ही दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। अच्छा, एक ठीक है ठीक है, तो वो आर्गुमेंट्स जो जीरो है, हाँ वो इंडेक्सिंग क्या शो कर रहा है? मतलब ये हम लोग एन तो पास कर दिए, ठीक है, ये मेरा एन जो है इसमें 3 होगा। हाँ ठीक हाँ है। हाँ। तो इस पे फिर क्या होगा जो आर्गुमेंट जीरो है? इस पे क्या होगा? इसमें होगी तुम्हारी फंक्शन की पहली आर्गुमेंट। तो तुम्हारे फू वाले फंक्शन में एक ही आर्गुमेंट है, एन। हाँ, तो एन एन। एन की वैल्यू क्या है? एन का वैल्यू ये हमने यहाँ 3 पास किया है। हाँ, तो 3 हो गई, और किस में ऐड कर रहे हो? एन में 3 + 3 6। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे क्या लगा कि ये आर्गुमेंट्स वो आर्गुमेंट से ऊपर वाला जो हम लोग ने बना के रखा है, वेल आर्गुमेंट्स। हाँ, तो वो उसको ना लेके ना वो अपना आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, क्योंकि इसका क्लोजर जो है वो उसका पेरेंट है। अगर अगर इसका जो क्लोजर है वो उसका पैरेंट है। हाँ, अगर मान लो आर्ग्यूमेंट्स नाम का एरे जावास्क्रिप्ट ने नहीं डाला होता फंक्शन में, उसने लिखा होता पैरामीटर्स, ठीक है। हम्म तो तब जब ये हम्म। आर्ग्यूमेंट्स तुम सर्च करते तो फू में तो पैरामीटर्स पास किया इंटरनली जावास्क्रिप्ट में, तो वो उसे मिलता नहीं, तो हाँ। फिर वो अपने पेरेंट में देखता, ठीक है। और ऐसे ही खोजते खोजते वो ग्लोबल अच्छा स्कोप में चला जाता। तो वो तब अच्छा तक अच्छा। खोजता उस वेरिएबल को जब तक उसे वो वेरिएबल नहीं मिलती ग्लोबल स्कोप तक। ग्लोबल स्कोप के बाद वो उसकी लिमिट खत्म हो जाएगी। हम्म। मतलब बहुत बेसिक है यार। नॉर्मल लैंग्वेजेस में क्या होता है कि अगर अगर तुमने फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर की है, तो तुम वहाँ वो यूज़ कर सकते हो। हम्म। और अगर नहीं किया तो फिर जो अगर ग्लोबल सेम नेम से वेरिएबल डिक्लेयर किया तो वो उसकी वैल्यू यूज़ कर लोगे। हाँ। तो वही है क्लोजर। क्लोजर का मतलब ये होता है कि तुम पेरेंट के वेरिएबल्स या फिर फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो अपने पेरेंट के। हाँ, जो बाहर भी मतलब जो बाहर हम लोग डिफाइन करेंगे वेरिएबल, हाँ उसको इनसाइड द फंक्शन कॉल कर सकते हैं। यही है हाँ ना? हाँ। और जो जैसे कि ये तो इसमें ठीक जो है। मतलब मुझे एक बात इसमें समझ नहीं आई। ये जो आर्गुमेंट्स जो लिखा हुआ है, ये इसका क्या है ये? ये फंक्शन का आर्गुमेंट है, फू फंक्शन का एरे है ये। टू फंक्शन का आर्गुमेंट है ये ना? हाँ, आप अब तुम फू डॉट आर्ग्यूमेंट टाइप करो, फू डॉट फू डॉट आर्ग्यूमेंट्स, देखा जावास्क्रिप्ट में है पहले से ही है। अब आर्गुमेंट, अच्छा, पहले से यहाँ हाँ, नल। अब ये टाइप ऑफ फू डॉट आर्ग्यूमेंट्स करो, टाइप ऑफ स्पेस स्पेस फू हाँ। फू डॉट आर्ग्यूमेंट, फू अच्छा, फू डॉट आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट्स। ऑब्जेक्ट। समझ आई बात? ये तुम्हारे फंक्शंस की ये फंक्शन की प्रॉपर्टी है, अच्छा आर्ग्यूमेंट्स अच्छा, जो फंक्शन है। प्रॉपर्टी, हाँ। अब आर्ग्यूमेंट्स जीरो तुम्हें दे देगा पहला वाला। आर्ग्यूमेंट्स लेंथ भी निकाल सकते हो तुम। हम्म। आर्गुमेंट्स डॉट ये डॉट लेंथ नहीं, हम्म फू डॉट हम्म आर्गुमेंट्स डॉट लेंथ ना? हम्म। ट्राई करियो एक बार।
आई थिंक ये काम करने जाना चाहिए लेंथ वाली प्रॉपर्टी। ओ डॉट आर्गुमेंट्स डॉट एल अनकॉट नहीं, आई थिंक नहीं करेगा। टाइप एरर दिख रहा है। LENGTH टाइप करना। LNGTH टाइप हाँ, एरर शो हो रहा है। आई हेलो। थिंक ये नहीं, हाँ। हाँ ठीक। हाँ भाई थोड़ा यशवंत। इशू दे रहा था, मेरा थोड़ा ज्वाइन नहीं हो रहा था हाँ हाँ। नेटवर्क के कारण। अरे अरे कोई बात नहीं भाई, आराम से करते हम्म। करते। हाँ, तो स्क्रीन प्रेजेंट की अभिषेक ने। अच्छा अच्छा। तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन आई थिंक देखा होगा ना। ये तो वैसे ही ले रहा है। ये तो बाहर वाली आर्ग्यूमेंट है, वेर आर्ग्यूमेंट्स जो ऊपर लिए तुमने। बाहर, हाँ ये तो बाहर के ले रहा है, हाँ। हाँ फूक ही नहीं ले पा रहा है। हाँ। आई थिंक अगर सिंगल सिंगल पैरामीटर्स पास करते हैं ना, तो वो शायद ऑब्जेक्ट ही रह जाती है। हम्म। और मल्टीपल अच्छा। मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं तो आई थिंक वो कन्वर्ट हो जाती है फिर वो एरे में। एक बार इसे देख लेते हैं। एक बार मैं ठीक है, हाँ। ओके, तो स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, ओके ओके, हाँ। स्क्रीन दिख रही है ना। नहीं नहीं, मैंने सो तो नहीं हो रही है। अभी आया, हाँ, देखिए देखिए। देखिए। हाँ। ओके, तो फंक्शंस डॉट आर्ग्यूमेंट मतलब ये अभी यूज़ नहीं होता, मेन बात ये है, पर ये है कि ये है मतलब अभी भी। अच्छा। ठीक है। तो इसने क्या कर रखी है कि ये मतलब जैसे इस यहाँ पे n पास किया है, फिर इस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन g को कॉल किया है n-1 से। ठीक है। फंक्शन gn है तुम्हारी हम्म कंसोल लॉग बिफोर g डॉट आर्ग्यूमेंट्स 0, और n इज इफ n हम्म इज ग्रेटर देन fn को कॉल करो, और अदरवाइज कंसोल लॉग दिस। ठीक है। तो अब देखते हैं कि हम्म क्या क्या पॉइंट्स हैं यहाँ पे। यहाँ पर जब मेरी फंक्शन कंपाइल होकर यहाँ पर आएगी, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये F2 कॉल हुई। ठीक है। तो और G में हम्म वन वन पास होगी आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर 1 आई। ठीक है। तो सबसे पहले इस हम्म वाली लाइन, ये वाली लाइन हिट होगी, तो बिफोर और G डॉट आर्ग्यूमेंट, तो एक ही आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट्स। हम्म ठीक है। और वो भी है 1, क्योंकि 1 पास हो रही है यहाँ से, तो ये बिफोर 1 प्रिंट कर हम्म रहा है। एंड इफ एन इज़ ग्रेटर देन 0 देन एफ एन। तो एनीवेज तुम्हारा जो n है 1 है, तो वो ग्रेटर देन 0 है ही। ठीक है। तो हम्म फिर से इसने एफ एन को कॉल किया। ठीक है। तो जैसे ही इसने हम्म एफ एन को कॉल किया, इसने g n-1 को कॉल किया। ठीक है। और फिर हम्म n-1 तो 1 यहाँ थी, यहाँ पर आ गई तो 0 हो गई। ठीक है। तो फिर इसने 0, तो बिफोर 0, ये वाली बिफोर 0 आएगी। ठीक है। एक सेकेंड। एन में तो 2 थी ना, तो 2 हाँ, माइनस 1 1 था। तो फर्स्ट टाइम यहाँ 1 आई जी में। हाँ अब यहाँ पर हाँ। एफ एन में 1 पास हुआ, अच्छा, हाँ, वहां से 1 पास हुआ। तो यही 0 हो गया। फिर गया 1 माइनस 1 0 हो गया। हाँ, हाँ। तो फिर ये वाली लाइन प्रिंट हुई बिफोर 0। ठीक है। फिर ये हम्म 0 इज ग्रेटर देन 0, ये फॉल्स है तो ये कॉल होगी नहीं, हम्म ये वाली लाइन रन होगी। तो आफ्टर जी आर्ग्यूमेंट 0, जो पहला आर्ग्यूमेंट है जी का, तो एक ही आर्ग्यूमेंट है, तो आफ्टर 0। हम्म ठीक है। सही है। ओके। और देन तुम्हारा इसके बाद आई थिंक फंक्शन ख़त्म है। फिर आई थिंक F2 को फिर से हिट करने वाली है ये। ओके। हाँ। F2 को ठीक है, तो ये फंक्शन ख़त्म हुई, फिर इसने फिर से F2 को हिट किया। ओके। तो आई थिंक F2 नहीं, F2 फिर से हिट नहीं होगी, ये GN स्टैक से पॉप हो जाएगी, और F2 भी स्टैक से पॉप हो जाएगी। ठीक है। अबे यार, ये आफ्टर 1 क्यों प्रिंट हुई यहाँ पे? आफ्टर 1
पहले बिफोर वन तो सबसे पहले F2 में आई, फिर जी में 1 पास हुई यहाँ पे। तो बिफोर बिफोर कॉल हुआ और ये इस वाली फंक्शन को इसने कॉल किया, ठीक है। एंड बिफोर वन कॉल किया, ठीक। हाँ। हाँ, नेक्स्ट तुम्हारी यहाँ पे आई तो 1 इज़ ग्रेटर देन 0 एनीवेज, फिर F1 पास हुई, ठीक है। तो फिर ये 0 आई यहाँ पे और बिफोर 0 कॉल हुआ, ठीक है। ये मुझे समझ आ रही है। नेक्स्ट तुम्हारी 0 ग्रेटर देन 0, फिर ये तो फॉल्स है, तो आई थिंक ये वाली ये रन नहीं होगी। और कंसोल लॉग आफ्टर G0 ये कॉल हुई, ठीक है, ओके। हाँ। एंड देन GN इज ओवर, ठीक है, ओके। तो ओके, तो देन एक सेकंड हाँ, आफ्टर वन कब कॉल हुई? आफ्टर वन कौन सी भाई? अच्छा, आफ्टर वन ना। हाँ, तो अच्छा, जैसे हाँ। ये पहुंची थी इसके केस में क्या बोलते हैं, 1 के केस में जब ये पहुंची थी ये वाली फंक्शन, जब हाँ, जब पहली बार बिफोर 1 प्रिंट हुआ था ना, तो यहाँ से इसको कॉल किया इसने, ठीक है। फिर ये 0 प्रिंट किया इसने बिफोर 0, हाँ। ठीक है। फिर ये 0 वाली आफ्टर प्रिंट हुई क्योंकि ये रन नहीं होगी। हाँ, उस जीरो, ठीक है, हाँ, ठीक है, समझ गया। फिर ये जैसे ही फंक्शन ख़त्म हुई तो फिर से ये दोबारा यहाँ आ जाएगा उस वाले स्टैक में जब n1 थी, क्योंकि n तो यहीं से fn को कॉल कर दिया था ना। ये वाली रन तो ये तो रन ही नहीं हुई थी G1 के केस में। समझ आ रही है उसे? नहीं हाँ, आएगी तो सही सही है। फिर से कर लेंगे। समझ आई आफ्टर 1 क्यों कॉल हुई है? एक बार फिर से बताना। ओके, ठीक है। रुक जाओ, मैं एक टेक्स्ट खोल लेता हूँ साइड में। अच्छा, ये रिकर्शन टाइप में आर्गुमेंट में जब मेरा वो फेच कर रहा है तो 1 आ रहा है, हाँ, और बिफोर में 1 आ रहा है, फिर जब 1 इज ग्रेटर देन 0 ट्रू है कंडीशन, ठीक है। तो वापस वो FN के पास जा रहा है। हाँ। FN बोल रहा है कि अब FN कॉल कर रहा है G ऑफ n माइनस 1 को, तो 1 माइनस 1 0 हो जाता है। तो फिर 0 नीचे गया, तो बिफोर में आया वापस मेरा 0। तो अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि जब मेरा पहला बार इफ n ग्रेटर देन 0 रन किया था, हाँ, तब उसके नीचे एक लाइन था, जो भी सिंटैक्स था वो रन नहीं किया था, बट एक स्टैक में चला गया। हाँ, ठीक है। हाँ, 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 बिल्कुल। अब जब नेक्स्ट टाइम वापस कॉल हुआ, वो नेक्स्ट टाइम 0 वाला फंक्शन G ऑफ 0 के लिए कॉल हुआ था। तो हाँ। G ऑफ 0 जो है वो ऊपर है और G ऑफ 1 नीचे है। ठीक तो है। जितना भी लाइन से G ऑफ 1 के लिए है, 0 के लिए वो पहले रन होगा, फिर जितने हाँ। भी लाइन G ऑफ 1 के लिए फिर वो रन होगा। और उसके बाद जब ये रिटर्न नल आया है क्या? रिटर्न हाँ, नल क्यों है? हाँ। अच्छा, लास्ट में Last में। लास्ट में रिटर्न नल। लास्ट में। हाँ, ओके, ओके, ठीक है। अभिषेक, ठीक है, समझ गया। अभिषेक, मतलब हाँ जी। सबसे अच्छा उपाय क्या है इससे? मतलब स्टैक एक तो वे है जो ओरिजिनली वर्क कर रहा है, इससे भी अच्छा एक उपाय है, ठीक है। मान लो ये फंक्शन कितने बार कॉल हो रही है? जी 2 बार कॉल हो रही है, 2 बार हो रही है। ठीक है। अब तुम्हें पता है ये 2 बार कॉल हो रही है, और ये वाली कंडीशन कितने बार कॉल हो पाएगी? सिर्फ एक बार, 1 के लिए। एक बार हो पाएगी। हाँ, ठीक है। तो G जो है वो 2 बार कॉल होगी, और ये FN ये वाली फंक्शन सिर्फ एक बार कॉल होगी, ठीक है। तो जब ये फंक्शन 2 बार कॉल हो रही है तो तुम्हें क्या लगता है कि ये 2 बार बिफोर और 2 बार आफ्टर आना चाहिए ना? तो स्टैक क्यू सब छोड़ दो। अगर ये 2 बार कॉल करूंगा, इन दोनों लाइन पे तो कोई कंडीशन ही नहीं लगी है। हाँ। तो अगर इस पे मैंने कंडीशन नहीं लगाई है और मैं इस फंक्शन को 2 बार एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, तो ये तो श्योर है कि ये बिफोर भी 2 बार प्रिंट होगी, आफ्टर भी 2 बार प्रिंट होगी। हाँ यार, सही बात है। सही है ना? तो वही है। बाकी स्टैक वाला जो आंसर है वो तो मतलब सही है, एनीवेज वो सही है। पर अगर नहीं भी पता होता, उस लॉजिकली भी देखोगे तो ये सही है, क्या फ़र्क पड़ता? 2 बार बिफोर कॉल हो रही है, 2 बार आफ्टर कॉल हो रही है। सही बात है। और लास्ट में और G डॉट आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं तो ये इसे मिलेगी ही नहीं, क्योंकि ये स्कोप के बाहर है। G के आर्ग्यूमेंट्स तो स्कोप के अंदर ही स्कोप होंगे के ना। बाहर है, हाँ।
फंक्शनल हाँ स्कोप के हाँ। अंदर। ओके, तो यही थी यार, मतलब और कुछ नहीं है, ये अब यूज़ नहीं होती है, बस एक बार इसका अच्छा बेसिक था तो मैंने बता दिया है। ठीक है। ठीक है भाई। हाँ। ओके, और कोई डाउट है क्या तुम्हारे एंड से? नहीं नहीं बस। ओके। तो ओके, टॉपिक वाइज आज यशवंत कुछ डिस्कस करना चाहते हो क्या? नहीं नहीं, आज आज को डिस्कस नहीं करना चाहता मैं थोड़ा, मतलब मैं थोड़ा ये वीक थोड़ा बिजी था तो कुछ किया नहीं। ओके। ओके, मतलब जैसे वेब डेव को लेके बिजी थे क्या? नहीं नहीं, वेब डेव को मतलब उसको लेके नहीं, मतलब मेरा कंपनी का थोड़ा काम था तो अच्छा अच्छा। हाँ, उसको लेके थोड़ा बिजी था। ओके ओके। मेरे पास एक आइडिया था यार, हम्म कि हम एक हाँ चैट ऐप बनाएंगे, हम्म। और सिर्फ टेक्स्ट वाइज चैट नहीं कर रहे इस बार, चैट वॉइस और वीडियो दोनों होगा उसमें। अच्छा, एक चीज मेरे को पूछना था। हाँ, हम लोग जो ये ऐप बनाएंगे, हम लोग पूरा स्टार्टिंग से बना सकते हैं क्या? बिल्कुल स्क्रैच से बनाना है, जावास्क्रिप्ट तो यूज़ करके। तो एक और चीज मुझे मतलब इसमें थोड़ा मतलब हेल्प किया था कि हम लोग जो गिट में डाल रहे हैं ना, हाँ। तो उसमें कोलैबोरेटर जो है ना, वो चीज थोड़ा आपको आता है क्या? मतलब कोलैबोरेटर असाइन करना, वो सब असाइन करना। हाँ, मतलब मैं कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो फिर कुल। हम लोग को रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट के मालूम मालूम पड़ जाएगा। जैसे कोई डेवलपमेंट ब्रांच और प्रोडक्शन ब्रांच, हम लोग अगर दो ब्रांच बनाते हैं, हाँ अगर आप किसी चीज में काम किए, सपोज हाँ। आप कोई मॉड्यूल बना रहे हो, मैं कोई दूसरा मॉड्यूल बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अगर उसको पुश कर दिया, तो हाँ आपको तो लेटेस्ट वर्जन नहीं मिलेगा, आप तो अपना पुराना वाला में ही काम कर रहे हो। हाँ तो हम लोग फिर पुल और वो सब करना भी सीख जाएंगे एक तरह से। चलेगा क्या? हाँ, बिल्कुल, मतलब वह प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसे पूरी तरह से गिट पे रखना है अच्छे से एकदम। हाँ ठीक है। हाँ, वही। तो सही है। बेसिक फ्लो क्या होता है ना, कि मतलब ये बहुत काफ़ी अच्छा पॉइंट है। गिट में बहुत सारे कमांड्स हैं, और हम्म, एक इंटरव्यू में मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि गिट गिट रीबेस और गिट मर्ज में क्या डिफरेंस है। ठीक है। गिट मर्ज और गिट री रीबेस। हाँ, रीबेस। ठीक है। तो मतलब डिफरेंस तो मतलब बहुत ही नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि गिट के कमांड्स मतलब आने बहुत ज़रूरी हैं यार। और इंडस्ट्री में प्रोडक्शन में गिट कैसे यूज़ होती है, तो जो मास्टर की ब्रांच होती है ना, तुम हम्म, कभी गिट के मास्टर के ब्रांच पे काम नहीं करते हो। ठीक है। मान लो तुम्हारा एक प्रोडक्ट है जो मास्टर पे है, अभी तुमने सेटअप कर दिया गिट की रेपो। ठीक है। तो तुम्हें मास्टर की ब्रांच मिल गई। अब उस मास्टर ब्रांच में ना तुम टेस्टिंग ब्रांच बना लो, और लेवल ऑफ टेस्टिंग ब्रांच बनाओ, मतलब लेवल 1 टेस्टिंग, लेवल 2 टेस्टिंग। ठीक है। अच्छा। अब जब भी तुम कोडिंग स्टार्ट करोगे ना, तो तुम एक मास्टर से नया ब्रांच बनाओगे। मान लो अपने नाम से बनाया यशवंत डे 1, हम्म कि पहले दिन का डे कोड करने जा रहे हैं। ठीक है। हम्म या फिर जिस भी फंक्शन पे काम करने जा रही है वो फंक्शन लिखे कि यशवंत चैट फीचर। ठीक है, मास्टर से तुमने ब्रांच बनाई। अब तुमने कोड कर लिया, और कोड करने के बाद तुम पुश कर दिया अपने ब्रांच में। ठीक है। हम्म। अब तुम लेवल 1 टेस्टिंग में क्या करोगे ना, अब तुम्हें इसे प्रोडक्शन में करना है। तो प्रोडक्शन में कैसे पहुंचेगी? तुम्हारी जो पीआर है, तुम्हारी जो ब्रांच है, तुम पहले पुल रिक्वेस्ट मारोगे लेवल 1 टेस्टिंग ब्रांच में। अच्छा। वहाँ पर तुम टेस्ट करोगे कि सारी चीज़ें सही चल रही हैं कि नहीं। ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि नहीं। ठीक है। फिर मान लो मैं भी हूँ, मैंने भी कुछ कोड लिखा, और मैं भी लेवल 1 टेस्टिंग में डालूंगा। ठीक है। और लेवल 1 टेस्टिंग में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हम्म। नहीं आती है, तो फिर सब सही है। अगर कॉन्फ्लिक्ट आती है तो फिर हम सही करेंगे। ठीक है। और फिर उस लेवल 1 टेस्टिंग में सही होने के बाद कॉन्फ्लिक्ट्स दोनों लोग लेवल 2 टेस्टिंग में मर्ज करेंगे, दोनों जो टीम मेंबर्स होंगे। ठीक है। वहाँ भी अगर ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया, तो फिर लास्ट में जो लेवल 2 टेस्टिंग है ना, लेवल 2 टेस्टिंग को मास्टर में मर्ज करेंगे। अच्छा। समझ आई बात? तुम्हारी जो हम्म। ब्रांच है ना, जिस ब्रांच पे तुम कोड करो, वो डायरेक्टली कभी मास्टर में मर्ज ही नहीं होगी। हमेशा टेस्टिंग ब्रांच मास्टर में मर्ज होंगे। समझ रहे हो? तो कोई हम्म, कोई भी जो बंदा है ना, वो डायरेक्टली कोई कोड है मास्टर में मर्ज नहीं करेगा।
ताकि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है मान लो लाइव है, ठीक है, और तुमने कुछ कोड में गड़बड़ी कर रखी है, पुश तो हो जाएगी। कोड के भी कोड सिंटेक्स, गिटहब को सिंटेक्स से तो मतलब नहीं है तुम्हारे कोड के सही है कि ना। गलत है, ठीक है। और तुम अगर डायरेक्टली मास्टर में मर्ज करते हो और कोई प्रोडक्शन में फेल आ गई या फिर बग आ गई, तो फिर तुम्हारा प्रोडक्ट जो फेल कर जाएगा। हम्म, तो इस वजह से टेस्टिंग ब्रांच में भेजते हैं पहले, और टेस्टिंग में चेक कर लेते हैं सब सही चल रहा है कि नहीं, ठीक है। एंड आफ्टर द टेस्टिंग ब्रांच फिर टेस्टिंग ब्रांच को मर्ज करते हैं मास्टर में। तुम्हारी पीआर कभी मास्टर में डायरेक्टली मर्ज नहीं होती, समझिए। ठीक है। तो ये इस तरह से हम करेंगे। और मतलब तुम लोग के पास कोई प्रोजेक्ट आइडिया तो बताओ, चूज़ कर लेते हैं उसमें से। मतलब तुम लोग को जिसमें डिफ़िकल्टी हो रही है या फिर करेंटली तुम लोग जिस चीज़ में वर्क कर रहे हो कंपनी में या फिर कहीं भी, तो उससे रिलेटेड कुछ हो तो हम लोग कुछ बना सकते हैं। तो तुम लोग आइडियाज़ दे दो मुझे कुछ। एक तो चैट ऐप हो गया आप जो बोले। हाँ मतलब वो तो हाँ, जैसे मेरे एंड से था, मुझे ऐसा लग रहा है कि करना चाहिए। और ठीक है। एनीवेज तुम्हें किसी चीज़ में अच्छा अच्छा, हेलो हेलो हाँ भाई। हेलो। अच्छा, ये जो आयोनिक होता है वो रिएक्ट से भी होता है ना? आयनिक समझा नहीं मैं, कोई फ्रेमवर्क है क्या ये? आयोनिक आपकी जो लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क है, हाँ लाइब्रेरी है। हाँ। ये मोबाइल ऐप के लिए होते हैं। तो ये ओके बेसिकली एंगुलर में तो अभी हम लोग काम कर रहे थे, तो ये मैंने देखा था कि उसमें रिएक्ट में भी यूज होती है ये। ओके ओके। तो इससे भी तो एक एप्लीकेशन बन, मतलब ये बन सकता है ना उसके लिए, मोबाइल ऐप के लिए, बाय यूजिंग रिएक्ट जेएस। ठीक है। तो मतलब आई थिंक मुझे क्या लग रहा है ना कि ये रिएक्ट नेटिव की तरह ही है ये, कि कोड रिएक्ट में ही होगा, बस इसे हम फ़ोन ऐप के लिए मूव करेंगे। हाँ, फोन ऐप के लिए होता है ये, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। ओके ठीक है, इसे भी देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले डेस्कटॉप के लिए बना लेते हैं, उसे फिर इसमें इस फ्रेमवर्क में मूव करने हम्म की वो करेंगे, ठीक है। हम्म हाँ ठीक है, मतलब फ्रेमवर्क्स की कमी नहीं है यार, मतलब फ्रेमवर्क्स पे जाएंगे तो बहुत, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम सीधे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट से भी कुछ कर पाते हैं ना, तो भी मतलब वो बहुत ही बड़ी हम्म, चीज़ है, क्योंकि फ्रेमवर्क्स तो यार मतलब क्या बोले, थोड़ी सी इजी कर देंगे चीज़ें को। जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करती है हमें पता नहीं चलेगी फिर, अगर सही बात है। फ्रेमवर्क्स यूज़ करने जाएंगे तो। मैं स्क्रैच से बिल्ड करने इसलिए बोल रहा हूँ ना, कि मैं तुम्हें दिखाऊँ कि ऑडियो कैसे जाएगी चैट ऐप में, और वीडियो कैसे रिकॉर्ड होगी सिर्फ नॉर्मल जावास्क्रिप्ट से, ठीक है, बिना कोई फ्रेमवर्क यूज़ किए। ठीक है। ठीक है, ओके भाई। ठीक है, मतलब सिर्फ जैसे अगर दो लोग चैट कर रहे हैं, तो एनीवेज हम लोग सॉकेट यूज़ करने की कोशिश करेंगे उसमें, ठीक है। और ऑडियो भेजना और वीडियो भेजना तो ये, वो 1 to 1 रहेगी? हाँ 1 to 1 बिल्ड करेंगे, अब ग्रुप ग्रुप बिल्ड नहीं करेंगे, 1 to 1 बिल्ड करेंगे, ठीक है। ठीक है। सही रहेगा। हाँ तो वो मतलब वो लाइव कोडिंग का प्लान है। और कल जैसे कि संडे है, ठीक है, तो हम्म, आई थिंक फुल डे हम्म का टाइम रहेगा हमारे पास। और ट्राई करेंगे कि इसे मतलब सब साथ में कोड करेंगे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है। ठीक हम्म है। ठीक है, कोई भी स्क्रीन प्रेजेंट कर सकता है, कोई इशू नहीं है ऐसी। तो मैं एक ब्रांच बना देता हूँ, ठीक है, और उसे सेटअप कर लेते हैं उस प्रोजेक्ट को, और ठीक है। उस पर काम स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक मैं एक नॉर्मल रिएक्ट ही यूज़ करेंगे उसके लिए। रिएक्ट यूज़ करने का मतलब बेसिक जावास्क्रिप्ट की कोड रहेगी, हेलो ठीक है। हेलो हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है। हेलो। हाँ अभिषेक, हेलो। हाँ भैया। हाँ भाई, क्या बोला? फिर से बोलना थोड़ा। हाँ मैं कह रुक रहा था गया कि था आवाज। मैं डायरेक्ट गिट की रेपो सेटअप कर देता हूँ आज, हम्म ठीक है। हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि रिएक्ट में कोड करेंगे कि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में। अच्छा अच्छा। आई थिंक रिएक्ट यूज़ करते हैं उसके लिए।
क्योंकि अगर कंपनी से ठीक रहेगा रिएक्ट, सही है। हाँ, कंपनी से असाइनमेंट आएगी तो एनीवेज रिएक्ट यूज़ करना ही पड़ेगा, और नॉर्मल जावास्क्रिप्ट तो उसमें लगा ही सकते हैं इस क्लास से, हम्म। ठीक है। आ, दोनों। हाँ। ठीक है, ठीक है, तो मैं एक गिटहब रेपो सेटअप कर देता हूँ, तुम्हें लिंक भेज देता हूँ। भाई लैग हो रही है यार। हेलो 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 हाँ बोल, नहीं तेरा भाई। हेलो। हेलो, नहीं दे रहा है क्या? हाँ अभिषेक। हाँ ऐसा बन रहा है। हाँ सुनाई दे रहा है, हम लोग को हाँ सुनाई दे सुरेंद्र रहा भाई, आवाज आवाज आपकी लैग हो रही थी। हाँ बताइए। मेरी साइड से लैग हो रही है क्या? है। मेरा तो खुद अभी नेटवर्क ठीक है, खराब है, ठीक मैं है। तो कंफर्म नहीं बता सकता किसके नेटवर्क साइड से खराब लगा। नहीं है। नेटवर्क खराब नहीं है, वो क्या है कि आई थिंक ये सुरेंद्र भाई की लैग हो रही थी। ना ओके, ना, मेरा तो खुद ही खराब है यार। ठीक है। तो मैं एक रेपो सेट कर देता हूँ। पब्लिक, और तुम लोग एक बार देख देख लेना कि मतलब चैट चैट ऐप में ऑडियो और ये कैसे करेंगे, ठीक है, वीडियो। ठीक। हाँ, ठीक है। और इसे कल स्टार्ट करते हैं, और मैं सॉकेट्स डॉट आई ओ यूज़ करूँगा इसके लिए, ठीक है। ठीक है। हम्म। बेसिकली तो अ, तो इसका ये कल कब होगा, मतलब लाइव होगा ना? लाइव हाँ, कोडिंग। कल का टाइम फिक्स कर लेते हैं। आई थिंक पहले स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा टाइम रहेगा हमारे पास। 6 बजे से स्टार्ट करें क्या? हम्म। 6 to 8। 6 सही है। सही है, 6 हम्म। से हाँ। हाँ ठीक है। ठीक है, तो कल 6 to 8 स्टार्ट करते हैं, 6 to 9 जो भी, मतलब जितना भी टाइम लगेगा कल। एक चैट ऐप ओके। बस की बनाते हैं जिसमें सारी फीचर्स रहेंगी, और डॉक्यूमेंट सेंड करने की भी फीचर्स रहेंगी, ठीक है। ओके। हम्म, आ, ओके ओके। तो आज मतलब टाइम अभी बची है, तो हम थोड़ी सी रिएक्ट जावास्क्रिप्ट की क्विज देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ या फिर सुरेंद्र भाई। क्लोजर के हेलो बारे में डिस्कस कर लें। हेलो। हाँ अभिषेक बोलो। एक एक मेरा क्वेश्चन था, डाउट था, एक मेरा क्वेश्चन था। मुझे एक असाइनमेंट आया हुआ था कि क्या है कि एक वो था इमेज, सिंपली उसको रेंडर करना था, ठीक है। वो तो मुझे मैंने कर लिया था। लेकिन जब रेंडर जब फेल हो ना, तो उसका जो इमेज का जो विड्थ है वो मुझे हो दिखे 200 px। और फिर उसके बाद मतलब उसमें कंडीशनल ही था रेंडरिंग। दो हाँ, तीन, अगर 3 बार फेल हो तो उसका जो विड्थ है वो बस उसमें चेंजेस हो जाए, तो उसके लिए क्या अप्रोचेस लगा सकते हैं? इमेज रेंडर कराना था, मतलब मैं समझा नहीं मैं भाई। आपको वो दिखा सेंड कर, बस वो दिखाता हूँ, एक सेकंड। स्क्रीन प्रेजेंट कर दो। हाँ बस वही कर रहा हूँ, एक सेकंड दिखाता हूँ। सिंपल ही था वो, बस एक सेकंड किधर गया। हाँ ये था ये क्वेश्चन। ओके, create a react image component which will render an image according to below logic. First render 100 px width, okay, ठीक है, and if it fails, uh, then 200 px, ठीक दो है। सौ पेज दिखा है उसका विड्थ। हाँ, and if this also fails, uh, okay, okay, तो 4 px, 4 मतलब सॉरी 400 px, उसके बाद भी फेल हो तो फिर ओरिजिनल दिखा है। ओके, ठीक है। तो मुझे क्या लग रहा है ना कि इसमें इसमें मतलब ये यूज़ कर सकते थे यार, फेच एपीआई, फेच यूज़ कर सकते थे इसमें, और फेच एपीआई। हाँ, फेच फेच डाल देते इमेज पे। इमेज से तो फेच से तो कुछ भी फेच कर सकते ना, इमेज फाइल भी फेच कर ही सकते। समझा नहीं, मतलब इमेज इमेज को कैसे फेच करना है? वो तो मेरा सोर्स दिया ही ना, वो तो मैं डायरेक्टली उसके इमेज कंटेनर में सोर्स करके डाल सकता था ना। हाँ, तो ये चीज़ फेच में भी तो जा सकती है, यूआरएल हाँ गेट रिक्वेस्ट मार सकते हैं इस पर।
बेसिकली। एनीवेज ये किसी किसी ना किसी सर्वर पे तो होगी ना, हाँ, तो उसे जानबूझ के फेल करा सकते हैं प्रॉमिस से। तो इसमें कंडीशनल एंडिंग नहीं लग सकती? इफ एल्स एल्स लग सकती है यार, अगर कंडीशनल रेंडरिंग से भी ये हो सकती है। एक सेकंड, मैं सोच रहा हूँ इस पर क्या कर सकते हैं। ओके, ठीक है ठीक है। ओहो, अच्छा 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 अच्छा, मैं समझा समझा। इसकी जो विड्थ है ना, ये हाँ यूआरएल में ही प्रोवाइड की हुई है, प्रोडक्ट्स 100, प्रोडक्ट्स 200, प्रोडक्ट्स 400। हाँ हाँ, ये यूआरएल के अंदर ही प्रोडक्ट्स की जो स्ट्रिंग है उसी में लिखी हुई है। आई थिंक थर्ड थर्ड स्लैश के बाद वाली जो स्ट्रिंग, लास्ट से सेकंड स्लैश। ओके, ठीक है। तो इस इमेज को कॉल करेंगे, और अगर ऑल्ट ऑल्ट तो हम लगाएंगे ना उसमें। हाँ। हम्म तो आई थिंक यार ये फेच फेच काम करेगी शायद इस पर। एक सेकेंड मुझे देखने दो यार, मैं हम्म देख के बताता हूँ इस पर फेच काम करेगी नहीं। अच्छा, एक चीज मैंने कल बताया था हाँ कि हम वो कंडीशनल यूज करते हैं। हाँ, तो सपोज हम लोग ने कॉन्स्ट यूआरएल नाम का एक वो बनाया ठीक है। मीडिया टाइप, हम्म उसमें मैंने ये यूआरएल दे दिया, ठीक है। अब हम लोग इफ यूज कर रहे हैं, इफ कॉन्स्ट यूआरएल नॉट इक्वल टू बैकस्लैश जीरो, मतलब वो स्ट्रिंग नल नहीं है। हम्म अगर वो स्ट्रिंग नल नहीं है हम्म, तब तो मेरा वो इमेज रेंडर होना चाहिए, ठीक ठीक है है। बट ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है हम्म, कि मेरे को ये फेल कराना है बार बार। हाँ पहला रेंडर में मुझे ये चाहिए, दूसरा रेंडर में मेरे को फेल, तीसरा रेंडर में फेल, और तीसरा में ओरिजिनल चाहिए मुझे वापस, हम्म हम्म ठीक है। हम्म तो मैं एक लूप लगाया, हम्म ठीक है। जब मेरा आई जीरो है हम्म तब मेरा ये मतलब रेंडर होना चाहिए, सक्सेसफुली रेंडर होना चाहिए, ठीक है। हम्म, जब मेरा आई वन और टू है, जब हाँ आई ग्रेटर देन वन, सो आई ग्रेटर देन जीरो और लेस देन टू, हम्म, तब जो है तब मैं रेंडर जो है अपने हिसाब से कराऊंगा। ओके और आई इक्वल टू थ्री हुआ, मतलब मैं लूप तीन तीन बार ही चलाऊंगा, वो जीरो से लेके टू तक चलाऊंगा खाली। हम्म तो तब मैं वापस ओरिजिनल इमेज लोड करूंगा। अगर सिंपल टर्म्स में करा तो मैं ऐसे कर सकता था। हाँ। तो कल मैं हाँ। ये और मैं खुद से मैं मतलब प्रॉमिस भी यूज कर सकता था, बट मैं प्रॉमिस में मेरे को ध्यान नहीं था। बट इजी मेथड में मैं ऐसा कर सकता, लूप लगा के मैं उसको मतलब बाई फोर्स कर सकता था कि मैं जब चाहूँ तब मैं रेंडर कराऊँ जो चाहूँ। या फिर मैं हाँ सेट टाइम आउट यूज कर दे रहा हूँ कि हर 10 सेकंड बाद ये 200 होगा, फिर 400 होगा, वापस 10 सेकंड बाद ओरिजिनल होगा, फिर वापस 10 सेकंड बाद ऐसे होगा। लेकिन एट ए टाइम तो मुझे सिंगल दिखाना होगा ना, या तो अगर रेंडर हुआ तो ये दिखे, हम्म, अगर उसके बाद ही फेल हुआ तो ये दिखे, हाँ और उसके बाद ही फेल हुआ तो 400 पिक्स दिखे, ठीक है। और लास्ट में अगर फेल हो गया तो ये ओरिजिनल दिखे। तो इसके लिए फेच सबसे बेस्ट है, फेच प्रॉमिस भी है। तो फेच के आगे डॉट एन लगा दो, ठीक है। ऑन ऑन एरर पे, हम्म ऑन सक्सेस और ऑन एरर आती है ना दो फेच पे। हाँ हाँ। तो अगर वो ऑन एरर आई तो फिर ये करो, और फिर ऑन एरर आती है तो फिर ये यूआरएल देना, और फिर ऑन एरर आती है तो लास्ट में ओरिजिनल यूआरएल दोगे। सही बात है। हाँ, तुम फेच फेच तुम खुद से ट्राई करो। तुम देखना कि हाउ टू फेच इमेज यूजिंग फेच एपीआई, ठीक है। तुम्हें मतलब ये बहुत ही सिंपल है यार, ये फेच में तुम यूआरएल डाल देना, ठीक है। उसकी हम्म ऑन एरर में, ऑन सक्सेस में कुछ नहीं। ऑन सक्सेस में तुम नॉर्मली वो दिखा देना, प्रिंट कर देना जो भी होगा, या फिर उसको रन करा देना। बूलियन वैल्यू स्टेट में एक तो वेरिएबल डाल देना शो इमेज करके, और जैसे ही तुम्हारी फेच ने रिस्पॉन्स दिया तो तुम शो इमेज को ट्रू मार्क कर देना, और जो भी तुमने ट्रू कर दूंगा उसको। हाँ, और यूआरएल जो भी यूआरएल होगी वो इमेज तुम्हारी कंडीशनल रेंडिंग से सही दिखने लगेगी। अगर फेल कर गई तो तुम उसको छोड़ के दूसरी बार में कर लेना, और तुम्हारी वाली यूआरएल सेट हो जाएगी। सेट स्टेट में वाली यूआरएल डाल देना, और सो इमेज वाली जो क्या बोलते हैं उसको, कंपोनेंट है, उसको ट्रू कर देना, ठीक है। अगर वो भी फेल हो जाएगी हम्म तो तीसरी वाले में सेट स्टेट कर लेना,
ठीक है, नहीं होगी तो फिर चौथी वाली सेट स्टेट ट्रू करके तुम्हारा जो ओरिजिनल यूआरएल है इमेज को पास कर देना, जो भी कंपोनेंट रिटर्न कर रहे हो। सही बात है। दो स्टेट बना लेना, इमेज यूआरएल की और सो इमेज की, ठीक है। और तुम्हारी यूआरएल वाली ये दोनों चीज़ें सेट स्टेट होंगी हर फेच एपीआई के कॉल में। तो फेच एपीआई सक्सेस होगी तो तुरंत सेट हो जाएगी, ठीक है। अगर इन केस फेल हुई तो दूसरी वाली फेच एपीआई को कॉल करेगी, कुछ सेट नहीं करेगी, ठीक है। दूसरी वाली सक्सेस हो गई तो सेट करेगी, नहीं हुई तो फिर तीसरी वाली को कॉल करेगी, तीसरी वाली सक्सेस हो गई तो सेट कर देगी, नहीं अगर सक्सेस हुई तो चौथी वाली को कॉल करेगी, ओरिजिनल वाली को। ओरिजिनल वाली में तुम्हें सेट करना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास। हो गया। सही बात है। एक क्लास बना लेना, स्टेट के अंदर लिख लेना, दो स्टेट होंगे, सो इमेज एक बूलियन होगा और यूआरएल एक स्ट्रिंग होगी। तीसरा एक कोई फंक्शन बना लेना। हाँ, इसका स्ट्रिंग आएगा। हाँ, कंपोनेंट डेड अमाउंट में डाल देना फेच वाले सारे कोड को, कि तुम्हारी कंपोनेंट। हेलो। हाँ अभिषेक। हाँ, बताइए, बोलिए। कंपोनेंट डेड अमाउंट में फेच वाली सारी कोड डाल देना जो मैं बोल रहा हूँ। 4 फेच होंगी, चारों फेच को उसी में घुसा देना एक एक करके, ठीक है, विड्थ वाइज। ओके। और जिस पर भी सक्सेस पाना, जिस भी यूआरएल पे सक्सेस आएगा तो उस यूआरएल को सेट स्टेट यूआरएल में वो वाली यूआरएल डाल देना, और तुम्हारी जो नीचे कंपोनेंट रहेगी जो इमेज शो करेगी उसको ट्रू कर देना, और यूआरएल वो प्रोवाइड कर देना जो स्टेट में सेट करोगे। समझ आ रही है? मतलब जितनी समझो उतनी कोड लिख देना, बाकी तो फिर कल सेशन लेने वाले हैं। और कल मतलब टाइम लेके आना, ठीक है। आई थिंक 2 आवर्स के अराउंड सेशन रखेंगे, ठीक है। ठीक। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आई थिंक लास्ट 2 वीक से मतलब हम लोग थोड़ा मतलब भाग ही रहे हैं, ढीला चल रहा है। हाँ, तो थोड़ा सा टाइट कसते हैं और मतलब थोड़ी बहुत देखते रहते हैं यार इसको। और कोई अपने मेरे पास एक डीएस का डाउट आने वाला था परसों, तो मैं प्लान कर रहा डीएस था। का डाउट? हाँ, डेटा स्ट्रक्चर से। हाँ, तो अगर तुम लोग को उसमें कुछ इशू हो तो उससे भी कर सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक सेशन रख सकते हैं, क्योंकि फुल स्टैक में डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं चाहता हूँ डेटा स्ट्रक्चर हो जाए एक सेशन में। हाँ, ये तो सही बात है। थोड़ा सा मतलब जैसे रिएक्ट और सिर्फ जावास्क्रिप्ट चल रही है, इतने सारे सेशन है, तो आई थिंक थोड़ा सा अच्छा भी इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कल का टाइमिंग मैं 6 से रख देता हूँ। और हमारा 2 काम है। अभिषेक, तुम ये इम्प्लीमेंट करना ये वाली असाइनमेंट को। हाँ, नहीं होती तो सबसे पहले हाँ, इसे डिस्कस करेंगे, होगी तो वेल एंड गुड। और दूसरी इसका डेट तो निकल गया, वो मैं करूँगा वैसे भी। हाँ, और दूसरी पॉइंट है कि जैसे ये अगर ये हो जाती है फिर नहीं भी होती है तो इसे कल डिस्कस करेंगे, और उसके बाद अपना चैट ऐप वाला काम चालू करेंगे, ठीक है। चैट ऐप बिल्ड करना चालू करेंगे, और उसके बाद उसके नेक्स्ट सेशन में अगले वीक में डीएस के सेशंस रहेंगे 2, ठीक है। ठीक है भाई, ओके। कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर चलेगा। तो कल के लिए तुम लोग रेडी रहना, ठीक है। मतलब जो अगर कोई अर्जेंट वर्क होगी तो आई थिंक दिन में कर लेना, और कल शाम को सेशन करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सीरियस होते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, ओके। ठीक है। ओके, ठीक है। और कुछ किसी को ऐड करना है क्या? नहीं, अच्छा एक चीज मुझे पूछना था नहीं। जनरल नॉलेज के लिए। हाँ, जैसे हम लोग रिएक्ट में तो एंड डिजाइन यूज करते हैं ना, डिजाइनिंग के लिए, मतलब अपना स्टाइल के लिए, ठीक है। हेडर फुट ये सब के लिए। हाँ, तो नोड में वैसा कोई पैकेज है क्या, मतलब खाली नोड के लिए बैकएंड में व्यू इंजन छोड़ के, मतलब हाँ व्यू इंजन छोड़ के, मतलब मैं अगर वैसा कोई पैकेज यूज करना चाहूँ जहाँ पहले से बना हो, प्री बिल्ड हो। हाँ, तो वो डिपेंड करेगा तुम कौन सा टेम्पलेट इंजन यूज़ कर रहे हो, क्योंकि टेम्पलेट इंजन से मेरे को उठाना पड़ेगा ना? हाँ, क्योंकि तुम टेम्पलेट इंजन यूज़ करोगे ना वहाँ पर। मतलब और तो कोई ऑप्शन नहीं है टेम्पलेट इंजन छोड़ के? हाँ, देख, टेम्पलेट इंजन के ऊपर तुम बूटस्ट्रैप लगा सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं है। मतलब बूटस्ट्रैप? हाँ, ठीक है। बूटस्ट्रैप तुम आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आई तुम्हें। अच्छा। जितनी भी डिजाइन सीडीएन पे होस्टेड है ना,
हाँ हाँ वो तुम सारी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, उसी उसी टाइप से चलेगी। बस तुम्हें देखना है कि तुम जो भी वी इंजन यूज़ कर रहे हो ना, EJS या फिर पग या फिर जो भी है, तुम देख लेना हाँ। कि उसके उसमें हम स्क्रिप्ट टैग कैसे लगाते हैं, और बाकी फंक्शनलिटी एक ही है। बाकी फंक्शनलिटी तो सेम ही रहेगा ना, खाली मुझे खाली स्क्रिप्ट वाला सेक्शन मुझे देखना पड़ेगा, और कौन सा व्यू इंजन मैं यूज कर रहा हूँ। व्यू इंजन सारे सपोर्ट करते हैं यार, उससे मतलब नहीं होनी चाहिए, पर एक बार फिर भी तुम देख लेना सपोर्ट, मतलब कोई इशू नहीं है, वो वर्क करेगी, नॉर्मल HTML CSS जैसी ही वर्क करेगी वो। ठीक ठीक है। है। बस तुम्हें देखना है कि CSS और तुम्हारी JS फाइल अच्छे से लोड हो रही है कि नहीं सर्वर में। हम्म, हमने जब बैकएंड में EJS लगाया था तो हमने स्टैटिक्स के लिए अलग से कुछ कोड डाले थे, CSS और हाँ। JS के। सीएसएस का अलग से कोड डाले थे हम लोगों ने। हाँ, ताकि वो CSS फाइल्स को उठाए। हाँ। ठीक है, अगर वो सेट कर पाओगे तो तुमको जो मन करे वो तो यूज़ कर सकते हो यार, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ठीक है। तो वो तो ऐसे भी कर सकता है ना कि उसका जो बूटस्ट्रैप का हुआ है सीडीएन उसको लिंक करके उस पे हाँ टेम्पलेट वाले पे हाँ, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो सिंपली। ये जो JS वाली कोड ब्राउज़र में तभी जाएगी ना जब हम अपने बैकएंड को उसको लोड करने के लिए बोलेंगे। हम्म। अर्पण सर ने दो कमांड्स लिखाए थे जिससे कि जावास्क्रिप्ट की फाइल और CSS की फाइल ब्राउज़र में जा रही थी। तो हम्म। अगर वो नहीं लिखेंगे तो सिर्फ HTML फाइल ही जाएगी हमारी ब्राउज़र में, CSS और जावास्क्रिप्ट नहीं जाएगी। तो तुम लोग को ये क्लियर है ना कंप्लीटली, सर्वर साइड रेंडरिंग और क्लाइंट साइड रेंडरिंग? हाँ क्लियर हाँ है। हाँ। मैं खाली इसलिए पूछा था कि एक जो प्रोजेक्ट था तो वो बनाने का सोचा था। हाँ हाँ तो थोड़ा अभी थोड़ा मतलब थोड़ा टाइम लेने उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ। तो वही थोड़ा मतलब प्लानिंग कर लेता पहले, तो बाद में बना लेता आराम से। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसी का क्वेश्चन है, सर्वर साइड रेंडरिंग और क्लाइंट साइड हाँ रेंडरिंग का। हाँ, कि इसका है मतलब मैं वो हाँ उसी के हिसाब से मैं देख रहा था। मैं हाँ। आज खोला खोला था, हम्म, थोड़ा बहुत देख रहा था। हाँ तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन आया था दिमाग में, तो हाँ। मैं पूछ लिया। क्योंकि सर्वर साइड रेंडरिंग करोगे ना तो सिर्फ HTML की फाइल भी जाएगी वापस जो टेम्पलेट इंजन से निकलेगी, हाँ। और CSS और जावास्क्रिप्ट जाएगी नहीं ब्राउज़र में। तो और मतलब नॉर्मली रिएक्ट तो सारी चीज़ें ब्राउज़र में भेज ही देता है एनीवेज। हम्म। ठीक है। बस सर्वर तो मेरा सब कुछ करा के भेजता है HTML फाइल। हाँ, सर्वर सारी चीज़ें कर देगा खुद सर्वर पे पहले, और उसके बाद उसको ब्राउज़र में HTML फाइल को भेजता है। और CSS और JS के लिए हमने उसको लोड करने बोला है तो वो अलग से लोड करता है, रिक्वेस्ट में सारी JS और CSS फाइल को डाउनलोड कराता है ब्राउज़र में। हम्म। पहले से लोड करता है ना पहले, हाँ। हाँ, मतलब वो पहले से लोड करता है। ठीक है। ठीक है। तो ओके ओके। हाँ, मतलब यही पॉइंट्स थी। और जैसे डिस्कशन की पॉइंट थी कि बिल्ड जब करते हैं रिएक्ट में तो उस समय क्या होता है, तो वो भी हम एक बार देख लेंगे कि मतलब हैश हैश कैसे बनती है और बाकी चीज़ें कैसे होती हैं। कि जब भी बिल्ड नई कैसे बनेगी, कि जब रिएक्ट बिल्ड कर रहे हैं, npm बिल्ड कर रहे हैं, तो फिर फाइल में कुछ चेंजेस आते हैं तो उस हिसाब से हैश जनरेट होती है बिल्ड में, और कुछ चेंजेस होते हैं तो बिल्ड फाइल रिप्लेस होती है। तो ये सारी चीज़ें देख लेंगे। ठीक है। ठीक है। हाँ ओके भाई। ओके। कल फिर सेशन एंड करते हैं यहीं पे, कल कंटिन्यू करते हैं उस पर। ठीक है। ठीक है ओके। ठीक है ओके। ओके। ओके भाई, चलो, बाय। बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट ओके भाई। बाय, गुड नाइट गुड गुड नाइट। नाइट, गुड नाइट भाई।